हेलो फ्रेंड, जहाँ एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लाया हूँ, आप इसे भी देखिए और अपना प्यार दीजिएगा। मैं आज आप परसेंटेज का सम्स लाया हूँ आपके लिए। ये बेसिकली सीबीएसई का सम्स है। आप सभी इसे इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और आसानी से परसेंटेज का कोई भी टाइप का सम्स आप कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज के सम्स में होता क्या है, पहले हम लोग ये सब जानते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, इन परसेंटेज सम्स वी हैव टू सी दैट व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग। सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है। हमने हमेशा एक सम्स में एक मतलब जब भी हमने आपको समझाया, बस एक चीज़ ही पहले समझाया है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि वो खोज क्या रहा है, हमें उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है और हमें क्या निकालना है। हम अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर इस तरह से समझ लेना कि उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, तो उसके बाद में आप देखिएगा आपका आसानी से उस चीज़ को करने में समय नहीं लगेगा। सम्स करने में कभी भी आप ट्रबल नहीं करिएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ। अगर इफ़ यू हैव गिवन द परसेंटेज ऑफ द पार्ट ऑफ अमाउंट एंड टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट यू विल डू दिस। मतलब बता रहे हैं आपको कि अगर आप लोगों को परसेंटेज दिया रहे, कोई भी चीज़ का परसेंटेज दे दिया हो और आपका टोटल अमाउंट नहीं दिया हो, ऐसा अगर कह दे आपको कि आपका 40% है 200, आपका 40% है 200, तो उसका 100% आप कैसे निकालिएगा। समझ दोस्तों, आपको क्या दे दिया हो कि एक पार्ट ऑफ परसेंटेज दे दिया हो, टोटल परसेंटेज नहीं दिया हो, तो उस वक्त आप क्या करिएगा। तो उस वक्त दोस्तों आप इस तरह से करिएगा कि जो भी टोटल, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, टोटल परसेंटेज क्या होता है हम लोग का 100 को ऊपर दीजिएगा और दिया हुआ परसेंटेज कितना है वो दे दीजिएगा। उसको मल्टीप्लाई करना है कि वो जो परसेंटेज, सपोज़ करिए कि 40% दे दिया है आपका 200 हुआ 40%, तो गिवन परसेंटेज के पास पहुंचा दीजिएगा 40%। और ये जो वैल्यू में क्या बैठेगा, वैल्यू में बैठेगा जो 200 दिया है वो 200 यहाँ बैठा दीजिएगा। तो आप देखिएगा आपका टोटल 100% निकल जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं देता हूँ कि देखिए आपका 40% है 200, तो आपको निकालना है 100%। तो क्या करिएगा, 100/40 मल्टीप्लाई बाय 200। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 100 5 ज़ा 500। तो ये देखिए टोटल मेरा कितना है, टोटल मेरा 500 हो गया। समझिए दोस्तों, तो इस तरीके से आपके है ना आसानी से कोई भी परसेंटेज दिया रहे और टोटल परसेंटेज आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला का आप यूज़ करिएगा। क्या करिएगा, टोटल परसेंटेज हम सबको पता है 100 होता है। गिवन परसेंटेज, जो परसेंटेज दिया हुआ है और जो वैल्यू दिया है वो यहाँ बैठ जाएगा, वो परसेंटेज और ये वैल्यू। ऐसे स्टेप में आप सजा लीजिएगा तो देखिएगा आपका टोटल, मतलब जो 100% होगा वो आपका निकल जाएगा। कभी भी आपको टोटल परसेंटेज निकालना हो, समझ आ रहा है, टोटल परसेंटेज निकालना हो मतलब 40% का वैल्यू दिया हुआ है, 60% का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सपोज़ करें मैंने 40% लिया, उसका 40% मेरा 200 है। अब आपको बताना है कि मेरा 100% क्या है। तो इसमें क्या होता है ना, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं 40/100 इंटू 200 कर बैठ जाते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि 40% हमें दे दिया गया है, 100% खोजना है। इस बात का हमेशा आप याद रखें, जिस चीज़ को हमें खोजना है उसे हम लोग को न्यूमरेटर में लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ को हमें खोजना है उसे न्यूमरेटर में रखना है, जो अवेलेबल है उसे हम लोगों को डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, जब आप ऐसे करिएगा तो आपका सम्स आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल परसेंटेज का अगर सम्स निकालना है कि सपोज़ करिए 200 का 10% कैसा हुआ, तो परसेंटेज के लिए कुछ नहीं, जितना परसेंटेज निकालना है वो ऊपर में डिवाइडेड बाय 100 और जिसमें से निकालना है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए। सपोज़ करिए हमें 400 का 10% निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्या, 10/100 मल्टीप्लाई 400। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो कट गया 10 4 सा 40, तो 400 का 10% कितना हुआ, 40 हो गया। समझिए दोस्तों, तो ये सिंपलेस्ट है। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। तो आपको ज़्यादातर ट्रबल यहाँ करिएगा। अगर आपको ये आसानी से समझ जाए तो देखिएगा आपका कोई भी सम्स का, इस टाइप का कोई भी सम्स हो, आप कभी भी ट्रबल नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको इसको आप सम्स के हिसाब से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आप इस चीज़ को सम्स में समझिए कि एक एग्जामिनेशन है,
ठीक है, जिसमें 40% मार्क्स ऑब्टेन किया गया है। पास के लिए 40% मार्क्स चाहिए, अदरवाइज़ आप फेल हो जाइएगा। तो वहाँ पे एक राहुल बोल के हैं, मतलब राहुल गेट्स 185 मार्क्स। उन्होंने कितना मार्क्स पाया? उन्होंने 185 मार्क्स पाया है और वो फेल कर गए हैं सिर्फ 15 मार्क्स से। तो आपने क्या समझा कि यहाँ 40% मार्क्स जो चाहिए उनको पास होने के लिए, उनके पास 40% मार्क्स नहीं है। अगर वो 15 मार्क्स को इसमें ऐड कर दे तो उनका 40% मार्क्स हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो 40% लाते हैं तो पास हो जाएंगे, और वो फेल कितना नंबर से किए हैं? 15 नंबर से। मतलब इसको 15 नंबर अगर उनको दे दिया जाए तो वो पास कर जाएंगे। तो हमने क्या किया है? हमने किया कि 185 में प्लस 15 कर दिया, तो ये हो गया 200। आपको इस सम्स में क्या बताया गया? 40% पास मार्क्स है, इसका मतलब ये 200 क्या हो गया? 40% निकल गया मेरा। समझ आ गया दोस्तों आपको? ये 40% मेरा क्या हो गया? 20% निकल गया। अब हमको जानना है कि ये टोटल मार्क्स कितने मार्क्स पे ये टेस्ट लिया गया था। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी आपको बताए थे ना कि जब भी हमें टोटल मार्क्स निकालना हो तो क्या करते हैं? जी हाँ, टोटल जब भी निकालना हो तो 100 ऊपर में कितना परसेंट दिया है? 40%। किस में से दिया गया है? 200 में से। तो ये लीजिए, आप कर लीजिए, 4 1 4, 4 5 20, 100 5 500। तो टोटल मार्क्स कितना था? 500 था, जिसमें से उनको मिला है 185, और जिसमें 40% अगर वो लाएंगे तो पास होंगे, नहीं तो वो फेल कर जाएंगे। समझ गए? तो हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक दिया गया था जिसको समझने में बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं कि 40% दिया गया पास के लिए, उन्होंने 185 मार्क्स पाया है लेकिन फिर भी फेल कर गए हैं। फेल कितना नंबर से किए हैं? 15 नंबर से फेल किए हैं। तो हमें ये पता है कि अगर मैं 15 मार्क्स को इसके साथ में जोड़ दूँ तो मेरा 40% मतलब हो जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स है, क्योंकि वो फेल 15 मार्क्स से ही सिर्फ किया है। तो दोनों को जोड़ने से मेरा निकल के 200। अब देखिए यहाँ पे नोटिस करना है कि कितना परसेंट से पास होना है। 40% होने से ही पास होगा, तो इसका मतलब ये जो 200 में पास हुए हैं मतलब 40% हुआ। तो हम अगर इस मेथड में करें तो आसानी से मेरा टोटल वैल्यू निकालने का इससे ईजी ट्रिक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मैं नेक्स्ट सम्स आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या दिया गया है? एक्सप्रेस। आपको बताना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। ये जो 48% दिया है इसे हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो फ्रैक्शन का मतलब आपको बताए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब तो किसी भी चीज़ को अगर बट्टा का फॉर्म में दिया जाए, बट्टा का मतलब P/Q के फॉर्म में हुआ, यही से फ्रैक्शन कहा जाता है। तो देखिए 48% है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो परसेंट है वो किस में से निकलेगी? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी इस बात को मेरा गांठ बांध लीजिए कि परसेंटेज का कोई भी सम्स निकलता है उसका टोटल होता है 100%। कोई भी चीज़ वैल्यू हो, चाहे 5000 और 500 हो, उसको हम लोग टोटल को क्या समझते हैं? 100%। उसमें से जितना भी पाया जा सके। समझ आए? तो ये रहा 48%। कितना में से 48% है? 100 में से 48% है। तो क्या करेंगे इसे हम लोग एस जितना छोटा सा लोअर फ्रैक्शन कर सके तो कर सकते हैं। 24/550, यहाँ होगा 12/25। तो ये देखिए सबसे लोएस्ट मेरा फ्रैक्शन निकल गया। समझ गए? तो इसे हम लोग को क्या करना था? एक्सप्रेस करना था। इसे एक्सप्रेस करने का मतलब छोटा फॉर्म में लेके आना है कि ये कहाँ तक जाएगा, और इसे हमें फ्रैक्शन में लाना है। तो देखिए दोस्तों हमने आसानी से यहाँ पे फ्रैक्शन में इसे ले आया। एक और देखते हैं दोस्तों, 220 डिवाइडेड बाई 100। अब बोलिएगा सर आपने कहा था कि 100% ही लास्ट परसेंट होता है। तो जी हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 100% ही लास्ट परसेंटेज होता है। तो मैं एक बात बताता हूँ, आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, वो आपके लिए 100% हुआ, और मेरे पास 2 रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो 2 रुपये आपके तुलना में मेरा तो डबल है। तो मतलब आपके पास अगर 100 है, 1 रुपीज़ का वैल्यू 100% है, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा? आपके पास 1 था तो वो 100% था, और मेरे पास आया क्या हो जाएगा? आपका डबल है। तो मतलब 100% प्लस 100% कितना हो जाएगा? 200%। तो वो 2 रुपये का वैल्यू क्या हुआ? 200%। समझ आया दोस्तों? हाँ, तो अब ऐसे समझना है इस चीज़ को। तो ये देखिए अब क्या करना है, ये 0 से ये 0 कट गया, तो देखिए 11 2 और 2 5 तो ये देखिए आपका फ्रैक्शन में ये निकल गया। समझ आया दोस्तों? तो ये आपका 11 है 5। तीसरा सम देखते हैं दोस्तों, 2.5%। 2.5% को क्या करना है? एकदम सिंपलेस्ट करना है। क्या है? 2.5। ये जो पॉइंट है सबसे पहले तो इसे 100 कर दीजिए, क्योंकि इसे 2.5% को ले आना है तो परसेंट का मतलब 100 होता है। इस पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटा करके यहाँ पे एक 0 दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है? अब आ गया आपका 25/100 1000। काट लीजिए 5 1 25 1 ज़ा
ठीक है, 25 4 ज़ा 100 और 0 पीछे में ऐसा कैसा बैठ गया, तो ये रहा आपका 1/40। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और बेल आइकन का घंटी को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको आसानी से मिलते सबसे पहले आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब देखिए इस चीज़ों को हमें डेसिमल में लेके आना है। डेसिमल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आपको 6% है, तो बताया हूँ ना 6/100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे में मेरा 100 आएगा, ठीक है, परसेंटेज किस में निकलता है 100। अब देखिए जब भी आपको डेसिमल में लेके आना है तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए 6। अब देखिए बेसिकली हमने क्या जाना है आज तक कि अंदर में जो डिविजिबल वैल्यू होगा वो बड़ा होना चाहिए बाहर का डिवाइडेड वैल्यू से। तो क्या करेंगे, ये तो छोटा है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक डेसिमल ले लिया, एक ज़ीरो बैठा, ठीक है। अभी भी हुआ क्या, नहीं, ये बड़ा है, अब यहाँ पे एक ज़ीरो बैठा दिया, अब यहाँ पे एक ज़ीरो यहाँ पे बैठा दिए, तो देखिए 600 हो गया। अब हाँ 100 6 600, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या आया इसका, 0.06%। क्लियर। अब 72% को भी देख लेते हैं ऐसे ही हम लोग। तो देखिए दोस्तों आ गया आपका आंसर 18/25। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और ज़रूर अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।